बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल इबादी यक़ूलुल्लती हिय अहसन, और कह दो मेरे बंदों को कि वो कहें वो जो सबसे अच्छी बात है। यानी जब लोगों से बात करें जो सबसे अच्छा अंदाज़ है या सबसे अच्छी बात है वो करें। अंदाज़ का तो और मामला, सबसे अच्छी बात करें। और सबसे अच्छी बात क्या होती है? वो तौहीद वाली बात होती है। और मेरे बंदों से कह दो कि वो सबसे अच्छी बात कहें, सबसे अच्छी बात करें। अच्छी बात सबसे वो तौहीद है, तौहीद का पैगाम है। जब आप किसी को दावत दें, किसी पर आपकी महफ़िल हो, मजलिस हो, तो ये ना सोचे कि नहीं यार पहले हो साल 2 साल 3 साल हम वैसे ही और बातों के बारे में और मौजू पर बात करते रहेंगे, फ़ज़ाइल पर बात करेंगे, बाकी चीज़ों पर नहीं, बल्कि पहली महफ़िल पर ही, पहले मौके पर ही सबसे अच्छी बात करें। क्यों? मुमकिन है कि दोबारा आपको मौका ना मिले, वो बंदा फौत हो जाए या आप फौत हो जाएं या दोबारा आपसे मुलाकात ना हो सके, बिछड़ जाएं। तो पहला मौका और पहली बात तौहीद की हो, ये असल दावत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पैगाम मिला तो सबसे पहले आपने दावत की बात की, तौहीद की बात की, पहले दिन ही। फिर हमेशा आप यही बात करते रहे। तो आप वाज़ेह करें। हालांकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, तो बेहतरीन नमूना यह है कि सबसे पहली बात आप वाज़ेह बात, सबसे पहले कि सबसे अच्छी बात आप करें। इन्न शैतान यंज़गु बैनहुम, बेशक शैतान उनके दरमियान ये होता है असल में चौका मारना, इसको कहते हैं चौका मारना, यानी किसी को उभारना, किसी काम पर फसाद पैदा करना। वो शैतान चाहता है कि उनके दरमियान फसाद पैदा कर दे, बिगाड़ पैदा कर दे। तो शैतान से बिगाड़ से बचने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि तौहीद समझना, तौहीद को मानना और तौहीद को फैलाना। इन्न शैतान, बेशक शैतान, लिहाजा आप किसी मुसलमान के सामने हैं, किसी काफिर के सामने हैं, किसी के भी सामने हैं, तो बात वही करनी जो सबसे अच्छी बात है। इन्न शैतान, बेशक शैतान, काना लिल इंसानी, इंसान का हमेशा से अदुव्वम मुबीना, खुला दुश्मन है। रब्बुकुम, तुम्हारा रब, आलमु बिकुम, तुमको ज़्यादा जानने वाला है। तुम्हारा रब तुमको ज़्यादा जानने, यानी जो हमारा जिस्म है ना, हमारी जो सोचें हैं, हमारे जो ख्यालात हैं, हम अपने बारे में इतना नहीं जानते जितना हमारे बारे में अल्लाह ताला जानता है। इन यशा, अगर वो चाहे, यरहमकुम, तुम पर रहम करे। औ इन यशा, और अगर, औ का माना या, इन का माना अगर, या अगर यशा वो चाहे तो युअज़्ज़िबकुम, तुमको अज़ाब दे। वो चाहे तुमका रहम करे, चाहे तुमको अज़ाब दे, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। वमा अरसलनाका, और नहीं हमने बनाया तुझे ए नबी, हमने तुमको नहीं बनाया अलैहिम, इन पर, वकीला, कोई कारसाज, कोई निगहबान बनाकर नहीं भेजा। आपकी सिर्फ जिम्मेदारी है पैगाम पहुँचाना। ईमान ना लाएं या लाएं ये इनका मसला है, ये तुम्हारा मसला नहीं है। वरब्बुका आलम, और तेरा रब आलम, ज़्यादा जानने वाला है, बिमन फिस समावाति, उसको जो भी आसमानों में और ज़मीन में है। तेरा रब आसमानों में जो कुछ भी है ना और जो कुछ ज़मीन में, सबको जानता है। जो भी है उनको सबको जानता है। यानी अल्लाह ताला ने फिर पहले खुद बता दिया बंदे को कि अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। फिर बता दिया कि दुनिया में जो कुछ भी सब अल्लाह ताला सबको जानता है। वलक़द फ़ज़्ज़लना, और यकीनन हमने फजीलत दी है, बाज़ नबिय्यीन, बाज़ नबियों को, अला बाज़, इन बाज़ पर। अल्लाह सब कोई जानता है। अल्लाह ताला पता, अल्लाह ताला को मालूम है कि मैंने अपनी नबूवत किसको देनी है, अपनी वही किसको देनी है। अल्लाह ताला सबको जानता है। अल्लाह ताला ने बाज़ अम्बिया को बाज़ पर फजीलत बख्शी हुई है। लिहाजा ये जो होते हैं ना रसूल, ये अम्बिया से अफजल होते हैं, और रसूल चंद हैं, अम्बिया बहुत सारे हैं। वातैना, और हमने दी दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूरा, ज़बूर, हमने दाऊद को ज़बूर दी, और हमने कई अम्बिया को दूसरों पर फजीलत बख्शी है। तो ख़ुद तकब्बर करते हुए, अकड़ते हुए कि बंदा अपने आप को नहीं कह सकता मैं अफजल हूँ, फ़लाँ अफजल हूँ, लेकिन अम्बिया की जो फजीलत है वो अल्लाह ताला ने बयान की है। और अम्बिया में से सबसे अफजल जो नबी हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ये उलुल अज़्म पैगम्बर हैं। तो बाकी अम्बिया हैं। तो यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम का ख़ास इसलिए तज़किरा किया कि दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बूर में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ भी हैं, और आपके कुछ यानी कुछ वहाँ कुछ मज़मून है जो ये बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। और या इसका माना यह है कि दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यानी जिहाद के लिए हुक्म दिया, जंग लड़ने का हुक्म दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जिहाद करने का हुक्म दिया।
कुल उद्उल्लज़ीना, कह दो उन लोगों को उन लोगों को कहो, उनको कुल उद्उल्लज़ीना ज़अमतुम, उनको कहो कि बुलाओ उन लोगों को, इनको कहो कि तुम दावत दो, बुलाओ उन लोगों को जिनको तुम तुम ये गुमान करते हो मिन दूनी, उसके अलावा, यानी अल्लाह के अलावा जिनको तुम ये गुमान करते हो ना, ये तुम्हारे हमायती हैं, तुम्हारे माबूद हैं, तुम्हारी बिगड़ी संवार सकते हैं, तुम्हारा यानी फंसा हुआ काम निकाल सकते हैं, तुम्हारी मुश्किलों में तुम्हारे मदद यानी तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तो उनको बुलाओ जिनको तुम बुलाते हो अल्लाह के अलावा। फ़ला यमलिकून कश्फ़ ज़ुर्र, बस नहीं वो मालिक होते, कश्फ़ ज़ुर्र अन्कुम, तुमसे तकलीफ़ दूर करने के, वो तुमसे तकलीफ़ दूर करने के मालिक नहीं होंगे। वला तहवीला, और ना उसको हटाकर किसी और जगह पर कर सकते हैं, ना तो तुम्हारी तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं और ना वो यहाँ से वो उस तकलीफ़ को हटाकर किसी और जगह पहुँचा सकते हैं। उलाइकल्लज़ीना, यही लोग हैं जो यदऊना, जिनको ये लोग बुलाते हैं, यानी ये लोग जिनको ये लोग बुलाते हैं, ये जो लोग हैं यानी जिनको ये माबूद बनाते हैं, तो ये झूठे माबूद, हम इनको असल में ये बंदे खुद झूठे हैं, ये जिनको ये बुलाते हैं, वरना जिनको ये माबूद कह रहे होते हैं ना, बाज़ दफ़ा अम्बिया को भी माबूद कह रहे होते हैं। ज़ाहिर अम्बिया झूठे तो नहीं हैं, लेकिन इबादत के हिसाब से सिर्फ अल्लाह ताला अकेला ही है, अल्लाह ताला ही इबादत यानी इलाह है, माबूद है। अल्लाह के अलावा जिनको ये बुलाते हैं ना, ये कि ये हमारे माबूद हैं, उनका ये झूठ है, ये ख़ुद भी झूठ बोल रहे होते हैं जिनको ये बुला रहे होते हैं, जिन अम्बिया को या सुलहा को या पीरों को या सहाबा को या इससे पहले चाँद सूरज तारों को, तो वो माबूद नहीं है। अल्लाह बताए जिनको ये लोग बुला रहे होते हैं, यदऊना यबतगूना, जिनको बुला रहे होते हैं वो तो ख़ुद यबतगूना चाहते हैं, इला रब्बिहिमुल वसीला, अपने रब की तरफ वसीला, अपने रब की तरफ वो अपने रब का कुर्ब चाहते हैं। यानी जिन अम्बिया को ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, उनको माबूद कहते हैं, मरियम को माबूद कहते हैं, कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बराबर करते हैं तो माबूद समझते हैं। जिनको ये बुलाते हैं, अल्लाह बताए ये जिनको ये बुलाते हैं ना, वो खुद तो अल्लाह ताला का कुर्ब चाहते हैं, वो तो ख़ुद अल्लाह के करीब होते हैं, जितना भी करीब होते हैं वो और चाहते हैं कि अल्लाह के हम मज़ीद करीब हो जाएं, अल्लाह के मज़ीद हम पसंदीदा बन जाएं। वो तो ख़ुद ये चाहते हैं, अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं। अय्युहुम अक़रबु, कि उनमें से कौन ज़्यादा करीब है, यानी उनमें से जो अल्लाह के ज़्यादा करीब है ना, वो अल्लाह का मज़ीद कुर्ब चाहते हैं। वयरजून रहमतहु, और वो उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं। वयख़ाफ़ून अज़ाबहु, और उसके अज़ाब से डरते हैं। ये लोग जिनको पुकारते हैं, जिनको ये माबूद समझते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या सुलहा को, अम्बिया को, अल्लाह मतलब वो अम्बिया सुलहा जितने भी हैं, शुहदा सालिहीन, वो सारे अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं, और उनमें जितना भी अल्लाह के करीब है वो और कुर्ब मज़ीद चाहता है। और कुर्ब वसीला कुर्ब कैसे हासिल करते हैं? नेक अमाल करके। इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा, बेशक तेरे रब का अज़ाब काना महज़ूरा, वो हमेशा से ऐसा अज़ाब है जिससे हमेशा डरा जाता है, महज़ूरा बचा जाता है, तो वो आपका रब का अज़ाब है जिससे हमेशा से बचा ही जाता है। वहीं मिन क़ारियतिन, और नहीं है कोई भी बस्ती, यहाँ इनका माना होगा नहीं है कोई भी बस्ती, इल्ला नहनु मुहलिकुहा, मगर हम उसको हलाक करने वाले हैं, क़ब्ल यौमिल क़ियामत, ये क़यामत के दिन से पहले। औ मुअज़्ज़िबूहा, या हम उनको अज़ाब देने वाले हैं, अज़ाबन शदीदा, सख्त अज़ाब। तो इसका माना ये भी हो सकता है कि हर बस्ती खा कोई भी है, वक़्त से पहले क़यामत से पहले एक दफ़ा ज़रूर तबाह बर्बाद होगी, ख़त्म हो जाएगी। दूसरा इसका माना यह भी हो सकता है कि जो बस्ती जुल्म करेगी, ज़्यादतियाँ करेगी, वो अल्लाह ताला उनको जुल्म ज़्यादती के बदले अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद कर देगा। कान ज़ालिका, ये चीज़ फिल किताब में, लोहे महफूज में, मस्तूरा लिखी हुई है, सतरों में लिखी हुई है। सतर हम कहते हैं लाइनों को, सतरों में लिखी हुई है। वमा मनाअना, और नहीं हमने मना किया, नहीं मना किया हमको किसी ने, और नहीं मना किया हमें किसी ने कि अनुरसिला बिल आयात, कि हम कोई आयात भेज दें। हमें किसी ने ये मना नहीं किया कि हम कोई आयतें भेज दें, किसी ने हमें रोका नहीं है कि हम निशानियाँ देकर भेजें। हमें किसी ने इस बात से नहीं रोका कि हम अपने रसूलों को किसी को निशानियाँ देकर भेजें, मगर सिर्फ़ यही बात है, इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून, कि ये जुटलाया था इनको निशानियों को अव्वलून, पहलों ने भी जुटला दिया था।
तो लिहाजा जो जुटला दें निशानियाँ मांगने के बावजूद, अगर निशानियाँ आ जाएँ अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के अंबिया से वो निशानियाँ कुछ मांगें, मौज से मांगें और वो निशानियाँ उनकी मुतालबे पर आ जाएँ, तो फिर अगर फिर वो नहीं मानेंगे तो उन पर अजाब आ जाएगा। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को इसलिए ऐसे मौज से ऐसे निशानियाँ देकर ही नहीं भेजा था कि जिनको ये मांगते थे कि बार बार ये लाओ ये लाओ, अगर अल्लाह लाता तो उनको तबाह बर्बाद कर देता, जैसे इससे पहले कौम साले के साथ किया था। उन्होंने निशानी मांगी, अल्लाह ताला ने निशानी दिखा दी तो वो ना माने, मुतालबे के बावजूद निशानी दिखा दी, ना माने तो अल्लाह ताला ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इसलिए उनके जो मुतालबे थे कुफ़ार के मुशरिकीन के, इसलिए उनको निशानियाँ नहीं दी उनके मुतालबे के बावजूद, ताकि अगर ना माने तो अज़ाब इन्हें पर आ जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने सिर्फ इसलिए रोका हुआ है, अल्लाह ताला खुद इसलिए रुका है ताकि मुमकिन है ये नहीं तो इनकी औलादें ही नेक बन जाएँ, ईमान ले आएँ। तो बतौर निशानी अल्लाह फरमाता है आतईना, और हमने दी थी समूद नाका था, समूद को नाका ऊँटनी दी थी मुबसिरतन, वाज़े निशानी थी, मुबसिरतन वो वाज़े निशानी थी, हमने उस कौम समूद को ऊँटनी दी थी। फ़ज़ालमू बिहा, उन्होंने जुल्म किया इसके साथ, उन्होंने इस पर जुल्म किया ऊँटनी के साथ, तो फिर क्या हुआ, फिर उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया, उनके कान फट गए, उन पर चीखें आ गई, जलजले आ गए, सब तबाह बर्बाद कर दिए गए। वमा नुरसिलु बिलायात, और नहीं हम भेजते निशानियों के साथ, इल्ला तख़फ़ीफ़ा, मगर डराने के लिए, डराने के लिए हम ये निशानियाँ भेजते हैं कुछ कुछ, और लोगों के मुतालबे पर नहीं भेजते। अगर मुतालबे पर भेजें तो उन पर फिर अजाब आ जाए अगर वो ना माने। वइज़ कुलना, और याद करो जब हमने कहा तुझे, इन्ना रब्बका, बेशक तेरा रब, अहाता बिन्नास, लोगों को घेरे हुए है, लोगों को उसने घेर लिया है, लोगों ने घेर लिया है, लिहाजा अल्लाह के कब्ज़े में है। अब वो आपको नुकसान नहीं कर सकते, आपको कत्ल नहीं कर सकते, आप अपना काम खुले दिल से करें, जितनी जी करिए आप अपनी दावत दें। वमा जअलना रुया अल्लती, और नहीं हमने बनाया था अर्रुया अल्लती, उस मंज़र को, उस वाक़या को, जो वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे, ऊपर सब कुछ देखा था, उस वाक़या को हमने बनाया था अरैना का, जो हमने तुझे दिखाया था, यानी हमने उस वाक़या को, उस रोयत को जो आपने देखी थी उसको हमने नहीं बनाया था, मगर इसीलिए बनाया था, इल्ला, मगर इस जो हमने आपको दिखाया, जो हमने तुझे दिखाया आसमानों पर, हर जगह पर, बैतुल मुक़द्दस वगैरह और आसमानों पर दिखाया, हमने आपको दिखाया, इसीलिए आपको दिखाया कि फितनतल लिन्नास, लोगों के लिए आजमाइश बन जाए। हमने सिर्फ इसीलिए, असल में ये ना, ये तर्जमा ऐसे होता है आसानी से, अगर हमने उर्दू में करना हो, मैं फिर करेंगे। हमने बनाई थी उस जो मेराज का वाक़या था, इसको बनाया था लोगों के लिए इम्तहान बनाकर, कौन ईमान लाता है, कौन कुफ्र करता है, कौन डोल जाता है और कौन मुताद होता है, कौन सही ईमान लाता है, तो और कौन ईमान लाता ही नहीं है, इसलिए बनाया था। लेकिन इस माने में थोड़ी सी पुख्तगी लाने के लिए होता है कि नहीं हमने बनाया था इस मेराज को मगर इसीलिए कि लोगों की आजमाइश के लिए, लोगों के इम्तिहान के लिए। और ये भी, और वह शजरतल मलऊना फिल कुरान, और जो कुरान पाक में शजर मलऊना का जिक्र है, ये भी हमने इसलिए बनाया है। और इस जिक्र, और इस जो शजर, जो दरख्त है मलऊन, जिस पर लानत की गई है, इसका जिक्र भी हमने कुरान पाक में लोगों के लिए आजमाइश के लिए बनाया है। इसको कहते हैं ज़क़ूम वाला दरख्त, जिसको कहते हैं शजरत ज़क़ूम, तआमुल असीम कल मुहल यगली फिल बुतून, वो जो है। और क्योंकि ये जो है ना, ये जो दरख्त होगा ना, ये क़यामत में जो, यानी जहन्नम में जो भड़कती हुई आग है ना, उसके तय में होगा। जब तय में होगा तो वो कहते हैं आग में दरख्त कैसे रह सकता है, तो ये जो है ना आग में दरख्त का रह जाना, ये उन्हीं के लिए बतौर आजमाइश है। और ये मलऊन दरख्त है जो जहन्नम में है। अल्लाह फरमाता है ये चीज़, और जो दरख्त है ये, और जो मेराज पर गए, यानी ज़मीन की जो सबसे नीची तय, जो जहन्नम के सबसे नीचा गड़ा है ना, उसमें दरख्त है, और सबसे ऊपर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए आसमानों पर, ये दोनों चीज़ें क्या थीं, लोगों के लिए इम्तिहान के लिए हैं। वनुख़व्विफ़ुहुम, और हम उनको डराते हैं, वमा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा, बस नहीं ज़्यादा करता उनको ये चीज़ें मगर बहुत बड़ी सरकशी में, इसके बावजूद वो सरकशी में बढ़ते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है कि आग के अंदर दरख्त उगाना, आग ठंडी करना, पानी का रुक जाना, ये सारा अल्लाह ताला के इख्तियारात में है। तो मगर फिर भी ये लोग सरकशी में मज़ीद बढ़ते हैं, हदायत की तरफ नहीं आते।